जो क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉल्व कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा वॉच करना, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज Ax इक्वल टू बी। ठीक है, और इसके बाद आपको बताना है कि A क्या है, X क्या है और B क्या है। तो आपको यहाँ पर साथ में साइड में लिख देना है बच्चों वेयर करके। तो A क्या होगा, तो A होता है बच्चों कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखना है बच्चों। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का कोफिशिएंट 1। तो 2 1 1 दिखाई दे रहा है, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 2 1 1। फिर आपको सेकंड इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखें तो 1 -2 -1, तो यही आपको लिखना है 1 1 -2 और -1। फिर थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखेंगे बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई का कोफिशिएंट 3 और वाई जेड का कोफिशिएंट -5। 0 3 और ये आपका -5। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है बच्चों एक्स मैट्रिक्स को। तो एक्स मैट्रिक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। तो कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, एक बार लिखना है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके बाद आपको बी मैट्रिक्स को बताना है बच्चों। तो बी मैट्रिक्स क्या होता है, तो बी मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 1 3/2 और 9। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों, तो 1 3/2 और ये आपका 9। इसके बाद आपको इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, और डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करके चेक करेंगे बच्चों कि क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता बच्चों, तो उस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर वो 0 के इक्वल आता है बच्चों, तो उस केस में इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन हो सकता है। राइट, तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करें और देखें कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना है देयरफॉर और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये जो आपको मैट्रिक्स में दिया है इसको आपको डिटरमिनेंट में लिख लेना है। तो 2 1 1 और 1 -2 और -1 0 3 और ये आपका -5। ठीक है, और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो मैं इसमें फर्स्ट रो का यूज कर रहा हूँ बच्चों इसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंड करते हैं बच्चों। तो कैसे करें, तो सबसे पहले इस 2 को लिखेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, इस 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हाइड इस तरीके से करना है बच्चों। तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो -2 -1 3 -5। तो यही आपको लिखना है बच्चों -2 -1 और ये आपका 3 -5। ठीक है, फिर इस 1 को लिखेंगे बच्चों, तो इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस 1 को आपको हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हाइड करेंगे इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 1 -1 0 -5। तो ये आपका 1 -1 और ये आपका 0 -5। इसके बाद इस 1 को लेना है बच्चों प्लस साइन के साथ और इसको हाइड करना है। तो हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्या दिखाई देगा 1 -2 0 3। तो यही आपको लिखना है 1 -2 और ये आपका 0 3। इसके बाद इन सबको सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या करें, तो 2 को तो आपको ऐसे ही लिख देना है, और क्या करें, तो -2 का मल्टीप्लाई -5 से करें बच्चों, तो ये आपका 10 होगा। 3 × -1 तो ये आपका माइनस का 3 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो 2 साइन तो लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसमें प्लस का साइन लगा देंगे। ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 -5 तो ये आपका माइनस का 5। 0 × -1 तो ये आपका 0, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस करके ये आपका 1 लिखना है बच्चों, और 1 × 3 तो ये आपका 3। 0 × -2 तो ये आपका 0 होगा बच्चों, और ये बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये आपका 2 10 + 3 तो ये आपका 13 होगा। यहाँ पर ये आपका 1 होगा, -5 -0 तो ये आपका माइनस का 5 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका 1 और 3 -0 तो ये आपका 3 होगा। इसको सॉल्व कीजिए। 2 × 13 तो ये आपका 26। -1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो गया, और 1 × 5 तो ये आपका 5। 1 × 3 तो ये आपका 3 होगा। राइट, अब इस तीनों को प्लस करेंगे बच्चों, तो 26 + 5 31 + 3 तो ये आपका 34 होगा। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 34 आ रहा है। हमें ये चेक करना था कि 0 है कि नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो ए जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब यह है कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो आपको ये बता देना है कि देयरफॉर करके कि देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, इस केस में एग्जिस्ट करेगा। एंड करके आपको लिखना है बच्चों इट हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x = a इनवर्स इनटू b। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन इसका होगा, और जो कि कैसे गिवन होगा बच्चों x = a इनवर्स इनटू b। तो इस रिजल्ट का यूज करके आप इसका सॉल्यूशन को बता सकते हैं। राइट, लेकिन इसके सॉल्यूशन को बताने के लिए आपको a इनवर्स चाहिए और साथ में b मैट्रिक्स चाहिए और x मैट्रिक्स चाहिए। तो x मैट्रिक्स तो है, b मैट्रिक्स
मैट्रिक्स भी है बच्चों, लेकिन हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। तो इसके लिए हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना होगा बच्चों, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया बच्चों, लेकिन हमें साथ में चाहिए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, और उसको कहाँ लिखना है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर में, और उसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो ऐसा करने से एडजॉइंट ए आ जाएगा बच्चों, और इस एडजॉइंट ए को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करके ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है बच्चों कि एडजॉइंट ए को आपको फाइंड आउट करना होगा, और उसके लिए आपको कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है बच्चों। तो पहला कोफैक्टर्स होगा A11, और A11 को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि -1 की पावर क्या करें, 1 + 1। तो ये जो नंबर है इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है, 1 + 1 कर देना है, और इनटू में क्या करेंगे बच्चों, तो A11 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A11 एलिमेंट का मतलब ये बच्चों कि इस 2 को हाइड करना है, और इस 2 को हाइड कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा, तो -2 -1 3 -5। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों, तो -2 -1 और क्या दिखाई दे रहा है, 3 -5, राइट। और इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 2, और -2 का मल्टीप्लाई -5 से करें बच्चों तो प्लस का 10 होगा। 3 मल्टीप्लाई -1 करें बच्चों तो माइनस का 3, और ये माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे प्लस का साइन आएगा बच्चों, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर करें तो आपका प्लस का 1, 10 + 3 करें बच्चों तो ये आपका 13 हो जाएगा, और 13 का 1 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा A12 को बच्चों। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 1 + 2। तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में यहाँ पे लिखना होता है, और क्या करें बच्चों, तो A12 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A12 एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 -1 0 -5। तो आपको लिखना है बच्चों 1 -1 और आपको 0 -5। इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 तो ये आपका 3 होगा, राइट। और यहाँ पर सॉल्व करें बच्चों तो 1 का मल्टीप्लाई -5 से करें तो ये आपका -5। 0 मल्टीप्लाई -1 करें बच्चों तो 0, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब करें तो -1 होगा, और -5 -0 करें बच्चों तो ये आपका -5 होगा। -1 मल्टीप्लाई -5 करें बच्चों तो ये आपका प्लस का 5 आएगा। इसके आगे आपको फाइंड आउट करना होगा A13 को बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + 3 इनटू में क्या करें बच्चों, तो A13 एलिमेंट को हाइड करना है, और A13 एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा, तो 1 -2 0 3। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों, तो 1 -2 और ये आपका 0 3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 4। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, 0 मल्टीप्लाई -2 कीजिए तो 0, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 तो ये आपका 1 होगा, 3 -0 करें बच्चों तो ये आपका 3, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 3 होगा। इसके आगे फाइंड आउट करेंगे बच्चों किसको, तो A21, मतलब ये हमने फर्स्ट रो तो कंप्लीट कर लिया है, A11 A12 A13, A11 A12 A13। अब आपको सेकंड रो की बात करना है। तो सेकंड रो का मतलब A21 A22 A23 को फाइंड आउट करना है। तो A21 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर करें 2 + 1 इनटू में क्या करें, तो A21 एलिमेंट को हाइड करेंगे बच्चों, और A21 एलिमेंट है ये 1 बच्चों, तो इस 1 को हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 1 और 3 -5। तो इसी को आपको लिखना है, तो 1 1 और ये आपका 3 -5, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, -1 की पावर होगा 3, और 1 का मल्टीप्लाई -5 से करें तो ये आपका -5, 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 3, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब करें तो ये आपका -1 होगा, -5 -3 तो -8 होगा। इसको सॉल्व करें, -1 मल्टीप्लाई -8 तो ये आपका प्लस का 8 हो जाएगा। A21 आ चुका है बच्चों। अब आपको फाइंड आउट करना होगा A22 को। तो कैसे करें, -1 की पावर क्या करें, 2 + 2। तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इनटू में क्या करें बच्चों, तो A22 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A22 एलिमेंट -2, इसको हाइड करेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या दिखाई देगा, 2 1 0 -5। तो इसी को आपको लिखना है। तो आपको लिखना है 2 1 और ये आपको 0 -5, और इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 4, 2 मल्टीप्लाई -5 तो ये आपका -10, 0 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 0, और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 4 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, -10 -0 बच्चों तो ये आपका माइनस का 10 होगा, और -1 और 1 का मल्टीप्लाई -10 से करें तो ये आपका माइनस का 10 होगा।
इसके आगे फाइंड आउट करना है बच्चों आपको A23 को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर ये आपका 2 + 3, तो ये जो नंबर है इसको मैंने प्लस के फॉर्म में लिख लिया है। इनटू में क्या करें बच्चों, तो A23 एलिमेंट को हाइड करेंगे और A23 एलिमेंट है -1, तो इस -1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 2103, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है 21 और ये आपका 03, और इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर हो जाएगा 5, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो 6, और 0 मल्टीप्लाई 1 करें तो 0, और बीच में -1 सब्ट्रैक्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 5, तो बच्चों ये आपका माइनस का 1 होगा, 6 - 0 करें तो ये आपका 6 होगा, और -1 का मल्टीप्लाई 6 से करें बच्चों तो माइनस का 6 होगा। तो ये हमने सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब आपको थर्ड रो में आना है बच्चों, और थर्ड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, मतलब A31, A32, A33। तो A31 को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर क्या करें, तो 3 + 1, तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में A31 एलिमेंट को हाइड करना है बच्चों, तो A31 एलिमेंट है 0, तो 0 को हाइड करेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 1 -2 -1, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है 1 1, और ये आपका -2 -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 4, और क्या होगा 1 × -1 तो -1, -2 × 1 तो ये आपका माइनस का 2, और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपको प्लस का साइन डायरेक्ट लगा देना है, और इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो -1 की पावर 4 करें तो ये आपका प्लस का 1 होगा, और -1 + 2 तो ये आपका 1 होगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 1 होगा। ठीक है, इसके आगे आपको फाइंड आउट करना होगा A32 को, तो कैसे करें फाइंड आउट, तो -1 की पावर 3 + 2, राइट, ये जो नंबर इसको प्लस के फॉर्म में लिख देना है, और A32 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A32 एलिमेंट है ये 3, तो इस 3 को हाइड करेंगे, कैसे हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 2 1 1 -1, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो ये आपका 2 1 और 1 -1, और इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा बच्चों, तो -1 की पावर हो जाएगा 5, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 1 होगा, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर 5, तो माइनस का 1, -2 -1 तो ये आपका माइनस का 3 होगा, -1 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो ये आपका प्लस का 3 होगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको फाइंड आउट करना होगा A33 को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 + 3 इनटू में क्या करें, तो A33 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A33 एलिमेंट है -5, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या दिखाई देगा 2 1 1 -2, तो ये आपका 2 1 और ये आपका 1 -2, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, तो ये आपका -1 की पावर हो जाएगा 3 + 3 6, और 2 का मल्टीप्लाई -2 से करें बच्चों तो ये आपका -4, 1 × 1 तो ये आपका 1 होगा, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 6 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, -4 -1 तो ये आपका माइनस का 5 होगा, और 1 × -5 कीजिए बच्चों तो ये आपका -5 होगा। तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अभी सारे कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के अंदर में लिखेंगे बच्चों, और उसका फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोज। तो उससे क्या होगा बच्चों, तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट होगा, और इस एडजॉइंट ए को हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। तो चलिए पहले एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर करके, और लिखना है एडजॉइंट ए, राइट। और एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे, तो 13 5 और 3, तो आपको लिखना है 13 5 और 3, 8 - 10 - 6, तो आपको लिखना है 8 - 10 और -6, 1 3 - 5, तो 1 3 और ये आपका -5, और इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज बच्चों। ठीक है, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, तो ये जो रो है इसको आपको कॉलम बना देना होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आपको वर्टिकल लिख देना है, तो 13 5 और ये आपका 3, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल लिख दीजिए, तो 8 - 10 और ये आपका -6, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो इसको वर्टिकल लिख देंगे, तो 1 3 और ये आपका -5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाता है बच्चों, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ चुका है। अब एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों, तो एंड करके आपको क्या बताना है, ए इनवर्स बताना है, और ए इनवर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों। तो फॉर्मूला है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या, एडजॉइंट ए, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था तो वो 34 आ रहा था बच्चों, तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है, तो 34 और इनटू में एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए यहाँ पर लिख देना बच्चों, तो ये एडजॉइंट ए है, तो इसी को आपको लिखना है, तो 13 8 और ये आपका 1, ये आपका 5 - 10 और ये आपका 3, और 3 - 6 और ये आपका -5। ठीक है,
तो इस तरीके से ये क्या आ जाता है बच्चों, तो ये आपका ए इनवर्स आ जाता है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको लिखना है बच्चों नाउ करके x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय, तो गिवन बाय के बाद मैंने ये लिखा था, तो इसी रिजल्ट को आपको अब यूज करना है बच्चों। और इसको क्या करना है, तो इसको आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो x की जगह आपको ये मैट्रिक्स लिख लेना है एक्स वाई जेड करके, तो आपको लिखना है एक्स वाई जेड, राइट। और यहाँ पर क्या दिया है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की जगह आपको यही लिखना है बच्चों। तो ये क्या है, तो 1/34 और क्या है 13 8 1, तो आपको लिखना है 13 8 और 1, 5 माइनस 10 और 3, तो 5 माइनस 10 और ये आपका 3, तो 3 माइनस 6 माइनस 5, तो ये आपका 3 माइनस 6 और माइनस 5, राइट। और इसके आगे क्या लिखा है बच्चों, तो बी, और बी मैट्रिक्स ये है, तो इसी को आपको इसके आगे लिखना है, तो 1 3/2 और ये आपका 9, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड में तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है, राइट। और यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो 1/34 और आपको इस मैट्रिक्स को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है बच्चों, कि आपको फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो 13 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 13, और 8 का मल्टीप्लाई 3/2 से करें बच्चों, तो 8 मल्टीप्लाई 3/2, तो कैंसिल करेंगे बच्चों, तो ये आपका 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका 12 होगा। तो आपको प्लस करके यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 9 से करें बच्चों, तो ये आपका प्लस का 9 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड रो और इस फर्स्ट कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से करें बच्चों, तो ये आपका 5, माइनस 10 का मल्टीप्लाई 3/2 से करें, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आपका 5, तो कुल मिला के माइनस का 15 होगा। तो यहाँ पर आपको माइनस का 15 लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई 9 करें तो ये आपका 27 हो जाएगा। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये आपका 3, माइनस 6 मल्टीप्लाई 3/2, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई 3/2, तो कैंसिल कीजिए बच्चों, तो ये माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो माइनस का 9 होगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है माइनस का 9। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई 9 से करें बच्चों, तो माइनस का 45 होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड को तो ऐसे लिख देना है एक्स वाई जेड करके, और क्या करना है राइट साइड में, तो 1/34 और इसको सॉल्व करना है, तो 13 + 12 25 और 9, तो ये आपका 34 हो जाएगा। 5 - 15 तो -10 और +27, तो ये आपका प्लस का 17 होगा। 3 - 9 तो -6 और -45, तो ये आपका माइनस का 51 होगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका लेफ्ट साइड में तो ऐसे ही लिखना है एक्स वाई जेड, और क्या करें, तो 1/34 का मल्टीप्लाई 34 से करेंगे बच्चों, तो 1/34 मल्टीप्लाई 34, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो आपको लिखना है बच्चों ये 1। फिर 1/34 का मल्टीप्लाई 17 से करें, तो 1/34 मल्टीप्लाई 17, तो इस तरीके से कैंसिल करके ये 1/2 आएगा, तो आपको लिखना है 1/2। फिर 1/34 का मल्टीप्लाई 51 से, तो 1/34 मल्टीप्लाई -51, तो 17 के टेबल से इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है माइनस का 3/2, राइट। और इसको मैट्रिक्स के अंदर में लिख देंगे। तो इसके बाद आपको लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, और आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है बच्चों। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको लिख देना है x 1 हो गया। और y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू 1/2 होगा, तो आपको लिख देना y का वैल्यू 1/2। एंड करके आपको z का वैल्यू बताना है बच्चों, तो z जो होगा वो माइनस का 3/2 होगा, तो z इक्वल टू माइनस का 3/2 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, क्योंकि कमेंट करते हैं तो मुझे पता चल जाता है बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, अपनी वीडियो को वॉच किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।